नमस्कार। अक्सर ये सवाल उठता है कि कच्ची उलझी हुई जानकारी को एक ऐसी सीधी साधी कहानी में कैसे बदला जाए जो लोगों के दिलों को छू सके, उनसे सीधा जुड़ सके। ये शायद सबसे बड़ी चुनौती है। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी प्रक्रिया की परतों को खोलेंगे। ये समझेंगे कि कैसे डेटा एक असरदार राजनीतिक कहानी की बुनियाद बनता है। तो चलिए इस पहेली के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं। यहाँ दो चीजें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है ठंडे बेजान आंकड़े और दूसरी तरफ है एक बहुत ही गहरी उथल पुथल मचा देने वाली इंसानी भावना। असल में सब कुछ शुरू होता है इस एक एहसास से, पूरी तरह से मोहभंग। देखिए, ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये स्रोत दस्तावेज की आत्मा में बसी एक बहुत ताकतवर इंसानी भावना है। और यही भावना हमारे पूरे विश्लेषण का भावनात्मक माहौल तय करती है। और फिर उस गहरी मानवीय भावना के ठीक उलट है ये कई दशकों के चुनावी आंकड़ों का एक घना उलझा हुआ जाल। वोट प्रतिशत, जीत का अंतर, टर्नआउट, यहाँ भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं दिखती। यहाँ सिर्फ नंबर हैं, सिर्फ तथ्य। तो सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है, ये आंकड़ों का जंगल उस गहरी मायूसी, उस अटर डिसल्यूजनमेंट से आखिर बात कैसे करता है? इन दोनों के बीच का पुल कैसे बनता है? इसी कनेक्शन को ढूंढना, इसी पुल को समझना हमारे आज के विश्लेषण का असली मकसद है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। डेटा और इंसानी जुड़ाव के बीच की ये जो खाई है, इसे पाटने का एक बाकायदा तरीका है, एक संरचित तरीका, एक ब्लूप्रिंट। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया है। इस पूरे ब्लूप्रिंट का जो मूल सिद्धांत है वो बड़ा साफ है, मैट्रिक्स पर सख्त, लोगों पर नरम। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आंकड़ों का विश्लेषण करते वक्त कोई ढिलाई नहीं, पूरी की पूरी सख्ती। लेकिन जब बात लोगों की आती है तो पूरी हमदर्दी, पूरी समझ। एक के बिना दूसरा हमेशा अधूरा रहता है। तो ये पूरी प्रक्रिया तीन मजबूत स्तंभों, तीन पिलर्स पर खड़ी है। पहला, जमीन को पढ़ें। दूसरा, सिग्नल को खोजें। और तीसरा, आवाज को तराशें। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। अब देखते हैं कि ये जो सिद्धांत हैं, ये जो पिलर्स हैं, ये जमीन पर असल में काम कैसे करते हैं। चलिए इन तीनों स्तंभों को हम स्रोत दस्तावेज के कच्चे डेटा पर लागू करके देखते हैं। पहला कदम, और शायद सबसे जरूरी, वो है जमीन को पढ़ना। इसका सीधा सा मतलब है कि नंबरों के विश्लेषण में कूदने से पहले लोगों की असल जिंदगी को, उनकी चिंताओं को, उनके रोजमर्रा के संघर्षों को समझना। क्योंकि डेटा लोगों के बिना बस नंबर है। ये देखिए, ये जमीन को पढ़ने का एक बिल्कुल साफ उदाहरण है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अलग अलग समूहों की असल चिंताएं क्या हैं। युवाओं के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा की चिंता है, और समुदाय के बड़े हिस्से के लिए अपनी स्वायत्तता खोने का डर। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये लोगों की वो कहानियां हैं जो आंकड़ों में कैद हैं। और यहीं पर रुककर एक बात समझना जरूरी है, हमारे संविधान में हर नागरिक को गरिमा यानी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। इसलिए जब हम लोगों की इन परेशानियों को सुनते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिम्मेदारी से ही बात करें। ये सिर्फ डेटा नहीं, लोगों की इज्जत का सवाल है। हमारा दूसरा स्तंभ है सिग्नल को खोजना। इसका मतलब है डेटा के शोर में से, सारी उलझन में से उस एक सबसे जरूरी, सबसे काम की बात को बाहर निकालना। एक ऐसी बात जो पूरी रणनीति को दिशा दे सके। शोर में से सुर निकालने जैसा है ये। तो देखिए, विश्लेषण की शुरुआत यहां से होती है। चुनाव के नतीजों के ये कच्चे आंकड़े। हम साफ साफ देख सकते हैं कि एनसी को 53.6%, पीडीपी को 37.9% और बीजेपी को करीबन 6% वोट मिले हैं। लेकिन ये सिर्फ जानकारी है, ये सिग्नल नहीं है, ये अभी भी शोर का ही हिस्सा है। और उस सारे डेटा, उस सारे शोर के बीच में से जब गहराई से विश्लेषण किया जाता है तो निकल कर आता है ये एक नंबर, 10 से 12%। यही है वो सिग्नल, यही है वो सुर जिसकी हम तलाश कर रहे थे। और ये सिग्नल अब एक बिल्कुल साफ रणनीतिक लक्ष्य में बदल जाता है कि जीत हासिल करने के लिए 10 से 12% वोट स्विंग की सख्त जरूरत है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई अस्पष्टता नहीं, रास्ता बिल्कुल साफ है, लक्ष्य तय है। और अब आता है आखिरी और सबसे रचनात्मक स्तंभ, आवाज को तराशना।
यहाँ हम जमीन की समझ और डेटा से मिले उस सिग्नल का इस्तेमाल करके एक ऐसा संदेश वाहक तैयार करते हैं जो लोगों के दिलों तक पहुंच सके, जो भरोसेमंद लगे। और ये है उस पूरी ब्लूप्रिंट का अंतिम नतीजा। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये पिछले सारे विश्लेषण के आधार पर बनी एक आदर्श उम्मीदवार की प्रोफाइल है। एक युवा स्थानीय प्रोफेशनल जिसकी छवि बिल्कुल साफ हो, जो तकनीक की समझ रखता हो और सबसे जरूरी जो स्थानीय परेशानियों के लिए सच्ची हमदर्दी रखता हो। ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये डेटा से जन्मी एक पूरी की पूरी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है। तो जैसा हमने देखा, ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक चुनाव जीतने के बारे में नहीं है। इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये जानकारी को, सूचना को विश्वास में बदलने का सफर है। चलिए अब इसके और व्यापक असर को समझते हैं। इस पूरी रणनीति की नींव को, इसकी आत्मा को साझा संवैधानिक मूल्यों पर टिकाया जाता है। गरिमा और जिम्मेदारी से अपनी बात रखने जैसे सिद्धांत ये पक्का करते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ असरदार ही नहीं बल्कि नैतिक भी हो। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बल्कि एक लंबा भरोसे का रिश्ता बनाने के लिए है। विश्वास हमेशा सच्चाई और जिम्मेदारी की बुनियाद पर ही टिकता है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुकता है कि इस पूरी प्रक्रिया का महत्व क्या है? क्यों आंकड़ों को कहानी में बदलना इतना ज्यादा जरूरी है? इस सारी मेहनत का असली मतलब क्या है? क्योंकि जब हम आंकड़ों को एक इंसानी कहानी में पिरोते हैं तो हम एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, और समझ ही विश्वास की पहली सीढ़ी है। और जहां विश्वास होता है वहीं से एक बेहतर कल की शुरुआत होती है। यही इस पूरी प्रक्रिया का सार है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।